हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। तो आज की वीडियो इज रिगार्डिंग माइस एंड डाटा एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ हेल्थ केयर और हॉस्पिटल भी कह सकते हो आप। एक्चुअली मैं ये बता दूं, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल दोनों में सिमिलरिटी है, पर एक ही चीज़ नहीं होती है। हेल्थ केयर एक ब्रॉड वर्ड है, ठीक है। हॉस्पिटल उसका एक पार्ट है, ठीक है। हेल्थ केयर के अंडर बहुत सारी कंपनी आ सकती है। हेल्थ केयर के अंडर आ सकती है जो मतलब मेडिकल मशीनरीज बनाती है, वो हेल्थ केयर के अंडर आती है। और हॉस्पिटल भी हेल्थ केयर के अंदर आते हैं। और जो अ, ये लैब वैब चलाते हैं जो, ये भी हेल्थ केयर में आते हैं, ठीक है। मेडिसिन बनाती है कंपनियां, वो हेल्थ केयर में आती है। तो हेल्थ केयर बहुत बड़ा सेटअप होता है, बहुत बड़ा। हेल्थ केयर एक सेक्टर है और हॉस्पिटल उसकी एक तरह की ब्रांच मान लो, समझे। हेल्थ केयर एक पेड़ है और एक टहनी हॉस्पिटल है, ठीक है। तो बहुत बड़ा सेक्टर होता है। अब ये मान के चलो, एक हॉस्पिटल से बड़ा, मतलब कहीं बड़ा, एक जो एमआरआई मशीन बनाने की कंपनी होती है ना, जैसे जी इंडिया है या फिर वेरियन थी पहले, तो वो हॉस्पिटल से कहीं बड़ी होती है। हॉस्पिटल के पूरे पूरे ग्रुप से बड़ी होती है वो। एक मशीन 5 करोड़ की आती है, बढ़िया वाली जो लेटेस्ट मशीन होती है, 5 करोड़ की एमआरआई मशीन। तो समझ लो कितनी बड़ी कंपनी होती होगी, ठीक है। तो चलो, अभी के लिए जो डाटा है ना, ये रिपोर्ट हमारी है पेशेंट सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट बाय हॉस्पिटल एंड सर्विस, ठीक है। तो डाटा समझ लेते हैं, उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं। और ये जो फाइल है डाल दूंगा मैं लिंक में, और आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर लेना, देख के। प्रैक्टिस करने से ही चीजें क्लियर होंगी। पेशेंट, ठीक है, और डेट और हॉस्पिटल। यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल का ग्रुप है, जैसे आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी का एग्जांपल देता हूँ, मैक्स हॉस्पिटल का। ऑल ओवर इंडिया करीब 20-25 हॉस्पिटल हैं, ठीक है। तो एक नोएडा में है, दिल्ली में 3 है, शालीमार बाग, एक बीएल मैक्स भी हो गया। तो ये कई हॉस्पिटल हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या दिया गया है, एक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, उसके 3 हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल ए, बी और सी, ठीक है। 3 हॉस्पिटल हैं उसके। तो अब क्या है, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है, मतलब एक डेटाबेस तैयार किया है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट सर्विसेज से रिगार्डिंग। तो ये कैसे होता है, जैसे हॉस्पिटल में जो ये बड़े सेटअप की बात कर रहा हूँ, छोटे हॉस्पिटल में तो कोई इतना ध्यान नहीं देता, नर्सिंग होम में कौन ध्यान देता है। जब बड़े हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो वहाँ कस्टमर पेशेंट फीडबैक फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसको या तो पेशेंट या फिर पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं, उनके पास या तो फ्लोर कोऑर्डिनेटर वही जाके उससे फॉर्म भरवाती हैं कि भाई आपकी क्या फीडबैक है। पूरा फॉर्म होता है। तो मतलब इतना भी ऐसा भी नहीं कि उसको भरने में आधा आधा घंटा लगेगा, वो 2 मिनट 3 मिनट में भरा जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को वैसे ग्रीवियंस है, तो वो भर के डाल सकता है। वो एक ड्रॉप बॉक्स पड़ा होता है, उसके पास ही रखे होते हैं, तो अपने आप से फीडबैक डाल के रख सकता है। और कभी कभी खुद से भी आती है फीडबैक लेने के लिए। तो उस फीडबैक फॉर्म के आधार पे ये डेटाबेस तैयार किया जाता है, ठीक है। तो अब यह है, इसमें पेशेंट वन ने इमरजेंसी सर्विस में था, लिए उसने इमरजेंसी सर्विस, ईआर मतलब इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है। तो उसके हिसाब से हॉस्पिटल ए में जो वेटिंग टाइम है वो 20 मिनट का है, ठीक है। और 20 मिनट का वेटिंग टाइम है, मैं इसको मिनट्स में डाल देता हूँ। अब ये जो है, ये रेटिंग दी हुई है। कम्युनिकेशन में रेटिंग दी है हॉस्पिटल ए में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 3, ठीक है। और क्लीननेस मतलब सफाई के लिए दिए हुए 4, 5 में से 4। स्टाफ एटीट्यूड में 4 दिया हुआ है। और ओवरऑल रेटिंग, मतलब इस सब को कंक्लूड करके जो रेटिंग निकाली है, वो सॉफ्टवेयर निकालता है कि हाँ भाई ये सब इतनी इतनी रेटिंग है, तो ओवरऑल रेटिंग कितनी हुई। तो ओवरऑल 3.5 की ओवरऑल रेटिंग आई है, ठीक है। तो इस ये फैक्टर, मैं इसका बैकग्राउंड समझ देता हूँ, इस पे क्या डिपेंड करता है। ये जैसे इमरजेंसी में, एक मैं हॉस्पिटल का प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट जाता है, इमरजेंसी में कौन से पेशेंट जाते हैं, जिसको अचानक से कोई अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हार्ट अटैक फील हो रहा है उसको, मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्लड प्रेशर एकदम से अचानक से, तो उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं। या कोई ट्रॉमा का एक्सीडेंट हो गया, उसको अचानक से एकदम से उसको एडमिट कराते हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी केस होता है, तो सबसे पहले इमरजेंसी में जाके इमरजेंसी इंचार्ज जो रहेगा, वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है उसके साथ में। तो इमरजेंसी में जा रहा है, वो एक्चुअल में एकदम हाइपर होता है उस टाइम पे, क्योंकि उसको इमरजेंसी नीड चाहिए, जब वो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, बिल्कुल।
फर्स्ट एड, तो उसको कैसा कम्युनिकेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो उसको इजीनेस फील होनी चाहिए, ठीक है? तो वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसे है उसके? और जब पेशेंट अंदर आता है, आज की डेट में कोई भी पेशेंट जाता है, पैसा खर्चा होता है, वो हॉस्पिटल की साफ सफाई भी देखता है, 5 स्टार लगता है, अंदर जाते ही देखे ना कि एकदम ऐसा लगता है चमक रहा है सब कुछ एकदम 5 स्टार जैसा। तो सब चाहते हैं कि ऐसा हॉस्पिटल हो, साफ सुथरा। अगर पैसे खर्च करें तो कम से कम उसमें कोई जर्म्स की प्रॉब्लम ना हो, इन्फेक्शियस ना हो, ठीक है? क्या होता है, जो पेशेंट है उस, तो जो सर्जरी कराई है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? सबसे ज्यादा उसको खतरा होता है इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया का, सो चीज होती है। जब कटा फटा होता है, कहीं सर्जरी होती है, तो उसमें इन्फेक्शन होने की सबसे ज्यादा पस पड़ जाता है। तो वो चीजें क्लीन होगा तो इन्फेक्शन का डर नहीं होता। स्टाफ जो है उसका एटीट्यूड कैसा है पेशेंट के साथ में, बहुत ही पोलाइटली। पेशेंट कई बार फेडअप भी हो जाता है, क्योंकि काफी दिन से मतलब एडमिट कर रखा हो, छुट्टी नहीं मिल रही उसको, डॉक्टर और 2 दिन बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि हाँ और एडमिट रखो इनको, अभी नहीं, इनका सेचुरेशन ठीक नहीं है, ये नहीं है, हार्ट बीट ठीक नहीं है, तो वो फेडअप हो जाता है। तो उसको फिर स्टाफ का एटीट्यूड उसको उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है स्टाफ को। तो वो कैसा है, तो वो फीडबैक, ये ऑल और ओवरऑल फीडबैक दिया गया है इसमें। तो अब इसके बेस पे फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है, ये जाएगी मैनेजमेंट पे। तो इसमें क्या है कि हॉस्पिटल मैट्रिक्स दिए हैं, हॉस्पिटल ए, बी और सी के। तो ये मेन जो मैट्रिक्स है, ये एकदम एक कहते हैं ना, इस चीज का सार है, सार समरी है एकदम, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। मैट्रिक्स में क्या, ओवरऑल रेटिंग, एवरेज ओवरऑल रेटिंग कितनी है हॉस्पिटल ए बी सी की? तो ओवरऑल रेटिंग ये है, ठीक है। इसकी एवरेज हॉस्पिटल की कितनी है, हॉस्पिटल ए की? तो इसको हम निकालते हैं। इसमें करेंगे हम एवरेज इफ इसका, ठीक है, और हॉस्पिटल ए, और रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, एवरेज रेंज ये। व्हाट, ये क्या हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। एवरेज, एवरेज इफ, सेलेक्ट करते हैं हम रेंज, क्राइटेरिया रेंज ये है F4, और फिर सेलेक्ट करेंगे हम हॉस्पिटल, उसके बाद एवरेज रेंज को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ये हमारा, तो एक बार फ्रीज कर लेते हैं, तो ये लो, ये हमारा ओवरऑल रेटिंग एवरेज आ गया, एवरेज ओवरऑल रेटिंग हॉस्पिटल ए, बी और सी का। तो सबसे बेटर कौन सा है, हॉस्पिटल ए की रेटिंग सबसे अच्छी है। सर्विस वाइज एवरेज रेटिंग, सर्विस वाइज एवरेज रेटिंग, ठीक है, ये है सर्विस वाइज, ये हेडर है, इसके नीचे सर्विस वाइज एवरेज रेटिंग लेनी है। तो इसमें कैसे लेंगे हम, इसमें आप देखो, इसके अंदर ना कंडीशन 2 आ गई है। पहले तो कंडीशन क्या थी, हॉस्पिटल ए का निकालना था। अब इसमें कंडीशन 2 आ गई, इसमें आ गया एक तो हॉस्पिटल ए होना चाहिए और सर्विस ये होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 कंडीशन आ गई है। तो अब हम एवरेज तो निकालेंगे, पर एवरेज इफ्स निकालेंगे, AVERA, एवरेज इफ्स, ठीक है। एवरेज रेंज, इसकी एवरेज निकालनी है हमें, ये ये एवरेज रेंज है हमारी। और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, हॉस्पिटल है। और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है, ये है। फिर उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया रेंज हमारी सर्विस है, और दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, ये सर्विस। और इसको हम यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं।
बार देख लेते हैं इसमें पीडियाट्रिक को भी कॉपी कर देते हैं इधर। इसको फ्रीज करना पड़ेगा हमें। कौन सा है? ए, सबसे लास्ट वाला, हाँ, इसको फ्रीज करना पड़ेगा हमें। ये हो गया। अब इसमें पूरे में पेस्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसका मतलब वहां पर डाटा नहीं है इसका, तो इसको हम हटा देते हैं। देखते हैं एक बार, ये सर्जरी वो आ रही है ना, सर्जरी में एरर आ रहा है, तो मैं एक बार फिल्टर लगा के चेक कर लेता हूँ कि हॉस्पिटल ए में सर्जरी में ऐसा क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि हॉस्पिटल ए में सर्जरी है ही नहीं, ठीक है, सर्जरी डिपार्टमेंट नहीं है हॉस्पिटल में, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं मैनुअली हटा दूं इसको, ठीक है, नहीं तो उससे आगे का तरीका ये है, जब फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो फॉर्मूले में हम सबसे आगे ये वाला फॉर्मूला एवरेज स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला लगा देते हैं, इफ एरर, ठीक है, और लास्ट में जाके कॉमा और जीरो और एंटर। अब क्या होगा इससे, वहां पर एरर होगी ना, वहां जीरो दिखा देगा, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज आ गई। वेट टाइम एनालिसिस, एवरेज वेट टाइम इन मिनट्स। तो वेट टाइम ये है, ये वाला कॉलम वेट टाइम का है ना, 20 मिनट वेट किया ये सब। तो अब हॉस्पिटल ए में एवरेज वेट टाइम कितना है, एवरेज इफ, रेंज क्या है हमारी, ये है, क्राइटेरिया क्या है, सॉरी गलत लगा दी रेंज मैंने, एवरेज इफ हॉस्पिटल है हमारी रेंज, के बाद हॉस्पिटल क्राइटेरिया है, उसके बाद रेंज, एवरेज रेंज हमारी टाइम है। ये लो, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है हमारा, ये देखो, तो ओवरऑल रेटिंग जिसकी सबसे अच्छी है ना, उसमें वेटिंग टाइम कम है। ये देखो, वेटिंग टाइम मतलब पेशेंट आ रहे हैं तो उसको वेट कम करना पड़ रहा है, तो रेटिंग भी इसी वजह से उसकी अच्छी है। तो पेशेंट है, पेशेंट रेटिंग तो उसको अच्छी देंगे ना, जहाँ वेट कम करना पड़ेगा, जहाँ उसको ज्यादा वेट ना करना पड़े, टाइमिंग ना देनी पड़े, गया और नंबर आ गया और चलो, ठीक है। शॉर्टेस्ट एवरेज वेट टाइम, सबसे कम वेट टाइम कहाँ पर, एक मिनट, हॉस्पिटल ए में सबसे कम वेट टाइम 15 मिनट का है, इमरजेंसी में कितने मिनट का है, 18 मिनट का, 18। और लॉन्गेस्ट एवरेज टाइम इन सर्जरी। अब हमें सर्जरी में देखना है, इसमें सर्जरी है ही नहीं, इस डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी नहीं है, ठीक है। अब ये डाटा मैं सारा फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने वीडियो रोक के मैक्सिमम डाटा डाल दिया इसमें, ठीक है। फिर भी मैं एक फॉर्मूला दिखाने के लिए मैं लास्ट वाला रो छोड़ दिया था मैंने, तो इसको मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, एवरेज स्टाफ एटीट्यूड, ओवरऑल रेटिंग स्टाफ एटीट्यूड की, ठीक है। तो इसमें है एवरेज, हॉस्पिटल को सेलेक्ट करेंगे, हॉस्पिटल
और ये स्टाफ एटीट्यूड वाला, ठीक है। हॉस्पिटल ए बी, तो सब में इसमें रेटिंग सेम है स्टाफ एटीट्यूड में, ठीक है। बाकी सब डाल दिया इसमें, देखो क्योंकि ओवरऑल रेटिंग, तो इसमें भी मैं अगर देखा जाए तो एक ही रो में मैं फॉर्मूला लगा के बता देता हूँ, उसके बाद आप मैं फाइल डालूंगा, उसमें लिंक डालूंगा, इससे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं जो करना चाहे। तो इसमें एवरेज ओवरऑल रेटिंग ईआर की निकालनी है हॉस्पिटल 1 में, ठीक है। तो इसमें हमारा लगेगा एवरेज इफ, और वो भी इमरजेंसी का निकालना है, ठीक है, अलग अलग सर्विस वाइज। तो इसमें क्या करेंगे, एवरेज ऑल ओवरऑल रेटिंग ये है, इसको, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया, सॉरी ये दिक्कत है ना, एवरेज यहाँ कंडीशन 2 है, तो एवरेज इफ का फॉर्मूला लगेगा एवरेज इफ, ठीक है। तो ओवरऑल रेटिंग हमारी, ये हमारी रेंज होगी, एवरेज रेंज। फिर उसके बाद हमारी क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया हमारा है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल 1 है ना, तो हॉस्पिटल 1 सेलेक्ट कर लेते हैं हम। और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया है ईआर सर्विस, ठीक है, सर्विस। और इसके बाद हम करते हैं सेलेक्ट, टू, और चेक करना पड़ेगा। रेंज सेलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मुझे, ठीक है, उसमें मिस्टेक कर दी थी, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता, तो मैंने इसको वैसे ठीक कर दिया। अब इसमें जो मैंने पहले भी बताया था, एरर जो आ रही है, एरर आ रही है क्योंकि वहां पर कोई डाटा नहीं है इसके नाम से, सर्जरी में कोई डाटा नहीं है। तो उसमें हमें क्या करना है, इफ एरर, और लास्ट में कॉमा 0 कर देंगे, कॉमा 0। इसको सब जगह पेस्ट कर देंगे हम, तो जहां 0 है वहां, जहां डाटा नहीं है वहां 0 आ जाएगा, एरर हट जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली आपको इन सब में फॉर्मूला लगाना, हॉस्पिटल बी में अभी मैंने हॉस्पिटल ए के डाटा में फॉर्मूला लगाया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के हॉस्पिटल ए सेलेक्ट करके, इसी इसी कॉलम से लगेगा, ठीक है। पर यहाँ हॉस्पिटल बी का डाटा आएगा, हॉस्पिटल सी का डाटा आएगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड करो और कोशिश करो ऐसे बनाने की। तो ये मैं डाल देता हूँ, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।